ठीक। हेलो चैंपियंस, मैं मीनाक्षी आज आपके लिए आध्या बोल की क्लासेस में लेके आई चैप्टर 4 क्लास 10 का क्वाड्रेटिक। क्या आपको मैथ अभी तक भी टफ लगती है? आपसे लिखेंगे वीडियो अगर आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखी। आज हम इसके अंदर इस टॉपिक को रटेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसके साथ प्ले करेंगे ताकि इंजॉयफुल तरीके से आप इसको सीखे और रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाए, एग्जाम में भी अप्लाई कर पाए। अपने कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्ले विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हम देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, उसके अलावा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन क्या है। ये सबको हम गेम के थ्रू सीखने वाले हैं। सॉल्व करना कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू, सॉल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू, नेचर ऑफ रूट और वर्ड प्रॉब्लम। इसलिए एंड तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को इजी प्ले के मेथड से हम सीखेंगे। अब हम हमारे गेम स्टार्ट करते हैं। ये है लेवल 1 गेम। आपके लेवल्स होते हैं हर गेम में, इसी तरह इस गेम का भी लेवल 1 है। इस गेम में क्या है, हमें फाइंड आउट करना है इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो हम देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है ये। तो ये 30 सेकंड का टाइम और फिर सॉल्व करेंगे। योर टाइम इज ओवर नाउ। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनमें से ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कैसे पता चला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उससे ज्यादा ना। यहाँ पावर देखते हैं हम 3 है, यहाँ देखते हैं x की पावर बोले x की पावर नेगेटिव हो। ये सब नहीं होती, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is not equal to c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की कंडीशन है। अगर कोई भी इस फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अब हम लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 में क्या है? लेवल 2 में है ए बी एंड सी को फाइंड आउट करना। ए बी सी क्या है, हमने ये देखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। अपना टाइम लीजिए और ए की बी की और सी की वैल्यू फाइंड आउट करके चाहे नीचे कमेंट में चाहे अपनी कॉपी में, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम इज ओवर। अब देखते हैं इसमें इसके कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है। ए की वैल्यू आती है 3, बी की वैल्यू आती है -5, सी की वैल्यू आती है 2। इस तरह से हम इस गेम के थ्रू हमने सीखा एबीसी फाइंड आउट करना। एबीसी को जनरल टर्म में क्या कहते हैं, एक होता है यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कई बार इस लैंग्वेज में भी स्क्वायर होता है। बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है बच्चे यहाँ हमारा कांस्टेंट टाउ। इस लैंग्वेज में भी नहीं देख के पूछ के आता है कई बार क्वेश्चन में। लेवल 3 है बच्चे हमारा गेम का, जिसमें हमें क्या निकालने हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमें क्या पता है। अगर हम लेट इससे पहले आप अपनी नॉलेज के बिहाफ पे 30 सेकंड में ट्राई कीजिए। योर टाइम इज ओवर नाउ। हमें क्या पता है बच्चे, सोल्यूशन देखते हैं। हम लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है
तो इनका सम ऑफ रूट्स हमने सीखा है माइनस बी बाय ए होता है, उनका फुल होता है बी बाय ए। ठीक है, अब इसमें हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू है 12। वैल्यूज रखते हैं बेटा, -7/1 हो गई 12/1। हम देखते हैं इनकी वैल्यूज हमें पता है, बट हमें इसे कैसे करना है, हमें इसे फैक्टराइजेशन करना है, ये भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो x², तो हम देखते हैं 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं। पहले 12 की टाइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 6 2 into 2 into 3, ये होगा इसके फैक्टर, पहले फैक्टर। अब इसमें हम देख रहे हैं हमें ऐड करके, इसका मतलब होता है ऐड करके क्या लिख आना है, प्लस का साइन। कि क्या क्या रूट बनते हैं, तो 6 बन रहे हैं, 6 को ऐड करते हैं तो 8 बनता है। अनदर फैक्टर्स आर 4, 3, इनको ऐड करके 7 बनता है, तो मतलब 4 और हम यहाँ पे लेंगे। अब हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। 3x + 4x + 12, इनमें से कॉमन देखा हमने बराबर, x कॉमन जा रहा है, x + 3, इनमें से क्या कॉमन जा रहा है, प्लस का 4, x + 3 0। अब ये दोनों चीजें कॉमन है, ये ब्रैकेट को बाहर ले लेते हैं, x + 3 x + 4 इंडिविजुअल 0 के बराबर रखा, x + 3 = 0, x की वैल्यू आ गई -3 and x + 4 = 0, x की वैल्यू आ गई -4। इस तरह से दो रूट में अल्फा बीटा माने थे, अल्फा के लिए आ गई -3, बीटा के लिए आ गई -4। ये हमने एक सीखे और अपना लेवल अप कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट गेम, लेवल 4 का। अब हमारे गेम का लेवल अप होके हो गया है बच्चे लेवल 4। ये कौन सा है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसे हम किस तरह से करते हैं, पहले 7 को एक तरफ ले जाएंगे, x² + 7। अब जो x का कोएफिशिएंट है यानी कि 6, इसका हाफ करेंगे 3, इसका ही स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों साइड ऐड करेंगे, एडिंग 9 बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, x² + 6 + 9 = 7 + 7 + 9 हो गए 16, या x + स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, x + 3 = 16, √16 मतलब +-4। अब यहाँ पे दो वैल्यू लीजिए, ठीक है, x + 3 = 4, एक प्लस का 4 लिया, दूसरी बार माइनस सॉल्व किया बच्चे से, 4 - 3, एक x की वैल्यू आई 1 और दूसरी x की वैल्यू आई -4 - 3, x की वैल्यू आई -7। इस तरह से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से दो रूट्स फाइंड आउट किए। यहाँ पे हमने क्या किया, तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हमने x के कोएफिशिएंट का हाफ किया, देन जो भी आया उसका स्क्वायर किया, फिर उसको ऐड किया। ये जो है इस मेथड का टिप्स है, जिसके तो आप इजीली बोर्ड में से कर पाए। अब हमारे गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट, कौन सा लेवल है ये है बच्चों हमारा लेवल 5, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे, ये रूल्स फाइंड आउट करके इसका यूज करते हैं। ये कैसे करते हैं बच्चे, इसका अपना एक फॉर्मूला है, -b ± √b² - 4ac, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट d होल्डिंग अपॉन 2a। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, पहले स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, 8² + 3 a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1 + b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 a की वैल्यू 2 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 b की वैल्यू 2 a की वैल्
बी टी, बी और सी टू हो गए -2। इसमें वैल्यूज रखेंगे -3 यानी -3 प्लस माइनस टी स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 2 माइनस अपॉन 2a यानी 2। अब इसको सिंपली दो चीजें अलग अलग सॉल्व करके प्लस और माइनस, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस माइनस 9 माइनस इसको सॉल्व करते हैं। -3 प्लस माइनस सॉल्व किया बच्चे। अब लिखेंगे प्लस और माइनस, प्लस का 5 के बाद और माइनस का 5 के एक और दूसरा माइनस। इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेट के तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू हमने इसके दो रूट्स फाइंड आउट। इस फॉर्मूले में बेटा ये जो रूट वाली वैल्यू है -b प्लस माइनस, इसको b बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको भी कैसे फाइंड आउट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगले लेवल में हम इसी के मैथ्स को देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेवल आ रहा है, उसमें मैंने बताया आपको डिस्क्रिमिनेंट का मैथ्स, तो है हमारा नेक्स्ट लेवल 6। इसका नाम ही है डिस्क्रिमिनेंट मैथ। इसका पहले हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तीन वैल्यूज आ सकती है किसी भी चीज की। इसकी अगर फर्स्ट वैल्यू b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उसके टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। और सेकंड केस में अगर b की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो उसके दो इक्वल रूट्स होते हैं। अब हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ मतलब नेगेटिव है तो क्या होगा, तो नो रूट, कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो कैसे याद रखना, अगर d पॉजिटिव है तो दो डिफरेंट रूट, अगर d बराबर 0 है तो दो इक्वल रूट, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आई दोनों रूट। बस सिंपली ये हमारा गेम है, इसको आप इस तरह से याद करेंगे और आपके दोस्त को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है लेवल, जो कि और अच्छा होता है लेवल 7। लेवल 7 में हम क्या देखेंगे बच्चे, ये एक वर्ड प्रॉब्लम, जिससे कि सभी रखते हैं वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इजी करते हैं, वर्ड बाय वर्ड से समझ। यहाँ गेम जब चलेगा जब आप वर्ड समझ पाएंगे। लेंथ जो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, ब्रेड से एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, हम लेट करते हैं लेंथ है f सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ नहीं ब्रेड है इतनी और लेंथ है 3 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड। ओके, तो इससे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के लिखा जाता है ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 40। इसको हमने निकाल किया, x स्क्वायर प्लस 3x 40 इसको तरफ लेते x स्क्वायर प्लस माइनस 40 इक्वल टू 0। हमने देखा 40 है तो हम चाहे तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन पे, किसी भी मेथड से, बट मैं आपको कैसे निकाल के दिखाऊंगी, मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से निकाल दूंगा। b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 a1 b माइनस 40 9। तो x की वैल्यू हो माइनस b प्लस माइनस का रूट 3 अपॉन 2a नेगेटिव -3 प्लस माइनस 2 पे करते हैं
अपॉन 2 into 1 सॉल्व किया -3 प्लस -13 अपॉन 2 इंडिविजुअली तो अलग अलग वैल्यू सॉल्व करेंगे -3 -13 डिवाइडेड बाय 2 एंड -3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय फिर सॉल्व किया 16 माइनस का डिवाइडेड बाय 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5 एंड माइनस का 8 ये दो वैल्यू हमारे निकल के आए क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं तो इसको हम नहीं लेते तो हमारे रेड की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर और इसकी आ गई 5 प्लस 3 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड बाय वर्ड समझ के और एक प्ले करके सॉल्व कर पाए। हमारे सारे लेवल्स हम खेल इंजॉय करते हैं। अब ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर होने के लिए ये सब चीजें आती हैं। ये बोर्ड एग्जाम के टिप्स क्या देना चाहते हैं अगर आप इस चैप्टर को करना चाहते हैं जब तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिस्ट बनाएंगे यानी कि ABC की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। दूसरी चीज आपको फॉर्मूला याद होना कंपलसरी है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। टाइम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लेंथ कभी भी नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि कहीं की भी लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकती। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना ये हर साल क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, इसलिए आप फ्री जरूर से सॉल्व करके जाइए। अब हमने देख लिया हमें क्या गलतियां नहीं करनी, अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला टाइप आता है बच्चे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का हमने गेम के थ्रू सीखा, वो आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, रूट कैसे निकालने हैं वो सीखा हमने, वो आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेंगे डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू, वर्ड प्रॉब्लम आती है, इक्वेशन बनाना आता है रूट्स के थ्रू। इन सारे के सारे टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अगर आपने ये 6 टाइप क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी छूटेगा ही नहीं। अब क्योंकि हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने सारे माइलस्टोन कवर कर दिए, जितने भी लेवल थे 7 लेवल थे वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी अगर आप क्वाड्रेटिक चैंपियन बन चुके हैं तो नीचे लिखिए क्वाड्रेटिक चैंपियन। और मेरे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 के वन शॉट में। So let's play with maths.